वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जीआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पेपर 2 का प्रिपरेशन करें। पेपर 2 में क्या हमारा हिस्ट्री। पेपर 2 में हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कुछ जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महत्वपूर्ण जो भू राजस्व व्यवस्था थी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, उनमें से हम लोग देखेंगे जैसे कि महलवाड़ी व्यवस्था, फिर ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, दुबला हाली प्रथा, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या थी और इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या था? तो महल का अर्थ होता है गांव। महल का अर्थ क्या होता है? गांव। तो इसका मतलब क्या हो गया? गांव की व्यवस्था, है ना, पूरे गांव की व्यवस्था। पहले हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, एक जमींदारी व्यवस्था और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था? जमींदार टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होता था, जमींदार देता था। रैयतवाड़ी में क्या हो गया? किसान जिसका जमीन था वो टैक्स देने के लिए उत्तरदायी था। अब महलवाड़ी में क्या हो गया? अब टैक्स देने के लिए उत्तरदायी किसे बनाया गया? गाँव। पूरे गाँव को टैक्स देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। पूरे गाँव को टैक्स देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया और इसमें गाँव का जो मुखिया था उसे एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टैक्स वसूलने का। तो महलवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं पहले। महल का अर्थ क्या हो गया? गांव। इस व्यवस्था के अंदर गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता हुआ। लगान वसूली का समझौता किससे होता था? गांव का जो मुखिया होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का अगर जनक पूछा जाए तो हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे, लेकिन कह सकते हैं बाद में देखेंगे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चलाने वाला कोई और था। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं सहायक संधि, तो सहायक संधि का जनक हम लोग किसे मानते हैं? डुप्ले को। लेकिन सहायक संधि को व्यवस्थित रूप से किसने चलाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसलिए सहायक संधि के साथ लॉर्ड वेलेस्ली का नाम ज़्यादा आता है, न कि आपका डुप्ले का। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। उन्होंने पहली बार इस व्यवस्था को 1819 में लागू किया। कब? 1819 में। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने पहली बार। लेकिन इसको इस व्यवस्था का जो होता है ना, सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का काम किया मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने। व्यवस्थित तरीके से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसे लागू करने का कार्य किसने किया? 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने। इसीलिए इस व्यवस्था के साथ जो होता है ना कि सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी का जुड़ा है तो मार्टिन बर्ड का जुड़ा है, इसके बाद जेम्स टॉमसन का नाम आता है। अगर प्रारंभिक जनक पूछ दिया जाए तो हॉल्ट मैकेंजी, और ऑप्शन में अगर हॉल्ट मैकेंजी नहीं रहे तो आपको फिर मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन मारना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर आपको हॉल्ट मैकेंजी मारना है। क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार आप समझ गए। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया। जैसे अगर पूछा जाएगा सहायक संधि का जनक कौन था, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्ले। इन्होंने सिखाया, लेकिन इसे पूरे भारत में देसी राजाओं पर जो लागू करने का कार्य किया वो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहाँ सेम आपको वही समझना है। मालवाड़ी व्यवस्था का जनक हो गया हॉल्ट मैकेंजी, लेकिन इसे अच्छे से लागू करने का कार्य किसने किया? मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने। कब? 1833 में। ठीक है। इस व्यवस्था को कानूनी रूप उन्हें 1822 में किसने दिलाई थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। 1822 में इस व्यवस्था को कानूनी रूप दिला दिया था। यह व्यवस्था कहाँ पर लागू थी? किन किन क्षेत्रों में? ये भी प्रश्न आता है। तो यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब। मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की कुल भूमि का 30% भाग शामिल था। जैसे हम लोगों ने क्या देखा इससे पहले, जो जमींदारी व्यवस्था थी वो कितने परसेंट भाग पर थे? 19% पर था। रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा 51% पर था। और 2 नंबर पर आपका ये महलवाड़ी व्यवस्था थी। ब्रिटिश जो हमारा भूमि था, ब्रिटिश भारत की जो भूमि थी उसका 30% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। एक कह सकते अनुमान के आधार पर पूरे गांव का उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और पूरे गांव से कितना टैक्स वसूली की जाएगी वो मुखिया से समझौता हो जाता था। और मुखिया जो गांव के होते थे वो टैक्स वसूलने के लिए उत्तरदायी होते थे और टैक्स वही भरते थे।
सरकार को, वही टैक्स देते थे। महाल के समस्त भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, यानी किसी को पर्सनल किसी का टैक्स निर्धारण नहीं था, है ना, संयुक्त रूप से पूरे गांव का जो कह सकते हैं कि एक मुश्त जो टैक्स बन जाता था वही देना था, किसी का पर्सनल अलग नहीं था, किसी का अलग यहाँ पर नहीं होता था। इसमें गांव के लोग क्या होता था, जो गांव के लोग थे अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। उसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता था, इतने टाइम के अंतर्गत सभी गांव वाले अमुक व्यक्ति को यानी मुखिया जी को टैक्स दे देंगे और मुखिया जी फिर ब्रिटिश सरकार को टैक्स दे देगी। इस व्यवस्था का प्रभाव क्या हुआ, ये एक तरह से मिलता जुलता है ना जमींदारी व्यवस्था से, थोड़ा बहुत जमींदारी व्यवस्था से मिल रहा है, लेकिन ये छोटे स्तर पे था और जमींदारी व्यवस्था बड़े स्तर पे था। इसने क्या कर दिया, महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। जी हाँ, जिसको इस प्रकार का काम दिया जाएगा वो तो शक्तिशाली बनेगा ही। इसको किसानों को बेदखल कर देने के अधिकार भी दे दिए गए थे, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उसका जो है भूमि उससे आप बेदखल कर दें, तो बेदखल भी कर देने का अधिकार इसके पास था, इसलिए इसकी शक्ति बढ़ गई थी। दूसरा इस व्यवस्था का जो दोष था वो यह था, इसमें सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। फिर बीच में कौन आ गया, बिचौलिया, बीच में आपका बिचौलिया आ गया। पहले जमींदार था, यहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। इस पद्धति से, और तीसरा क्या हुआ, लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था, है ना, एक अनुमान पर, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं अपनाया गया था, अनुमान कर लिया उस पर आधारित था। इससे बहुत सारा विसंगति उत्पन्न हुआ और इसका लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए। एक प्रकार से कहते हैं करप्शन को बढ़ावा मिला, शोषण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण यह व्यवस्था कैसी रही, यह व्यवस्था भी विफल ही रही। तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपने जान गया कि महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी। अब हम लोग देखेंगे जो छोटी मोटी अन्य व्यवस्थाएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में लागू थी, उनको देखेंगे। जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहले तिनकठिया प्रथा को। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने बिहार के चंपारण में आंदोलन किया था, जो कि पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसलिए तिनकठिया प्रथा का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इससे गांधी जी जुड़े हुए थे। यह प्रथा आखिर थी क्या, इस प्रथा के अंतर्गत क्या होना था कि चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ किसानों को अपने जो अंग्रेज बगान मालिक से अनुबंध करना पड़ता था, और उनका जो जमीन है, जमीन का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था, नील की खेती से। कहाँ पर होता था ये, चंपारण। चंपारण कहाँ है, बिहार में। कितने जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, 3/20। जैसे एक जो कट्ठा होता है, एक जो बीघा होता है, उसमें कितना कट्ठा होता है, 20। एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, 20। तो एक बीघा अगर आपका जमीन है, एक बीघा जमीन है, मतलब आपका कितना कट्ठा जमीन है, 20। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में, यानी एक बीघा में 3 कट्ठा में आपको किसकी खेती करनी है, नील की खेती करनी किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो यही तिनकठिया प्रथा था, जबकि किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, वो दूसरे फसल की खेती करना चाहते थे। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का कह सकते हैं कि किसानों पर बाय फोर्स ये व्यवस्था लाद दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट उनसे करा लिया था, एग्रीमेंट करा लिया था किसानों से, और उस एग्रीमेंट से उसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल कर दिया था। तो तिनकठिया प्रथा कहाँ पर थी, बिहार में। बिहार में कहाँ, चंपारण में। तिनकठिया प्रथा में किस फसल की खेती की जाती है, नील की। और कितने जमीन पर, 3/20, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर, एक बीघा में 3 कट्ठा पर। अगला है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या था, तो ददनी प्रथा के बारे में जान लें। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशगी देकर एक करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम हुआ करता था। इसमें क्या होता था, किसानों को कुछ एडवांस पैसा दे दिया जाता था। एडवांस पैसा दे दिया, किसान तो कह सकते कि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, तो वो उसके लालच में एडवांस ले लेते थे और अपना जीवन चलाने के लिए। और जो एडवांस या अग्रिम लेते थे, उसमें जो एग्रीमेंट करते थे, करारनामा जो करते थे, वो बहुत ही कह सकते हैं कि इनके लिए प्रतिकूल होता था, किसानों के लिए, कि आपका जब फसल हो जाएगा तो हम लोग इसे किसे देंगे, आप ही को देंगे, यानी अंग्रेजों के पास ही बेचेंगे। लेकिन उसका जो भाव था बाजार से बहुत कम हुआ करता था,
इस प्रथा को ददनी प्रथा करते थे, जिसमें कि एडवांस देके अग्रिम देकर किसानों से खेती कराया जाता था। अगला है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा क्या था? यह प्रथा मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र और मुख्यतः सूरत में प्रचलित था। दुबला हाली प्रथा कहाँ पर प्रचलित था? सूरत में। इसमें क्या होता था? दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास, ये भूमि के दास होते थे। दुबला और हाली, दुबला और हाली जो कि भूमि के दास है, अपने के मालिकों को ही अपने संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। जो भूदास होते थे, दुबला और हाली, ये मालिक के अंतर्गत ही अपने आप को समर्पित कर देते थे, यानी कि जन्म जन्म तक उसी के अधीन, एक तरह का दास प्रथा समझिए, दास प्रथा टाइप से यहाँ पे स्थिति था। तो ये कौन थे? दुबला और हाली। ये छोटे मोटे कह सकते हैं कि पहले किसान हुआ करते थे, बाद में ये भूदास हो गए थे, और ये अपने मालिकों के अधीन ही अपने आप को कह सकते हैं हमेशा के लिए रख लेते थे और उन्हीं को अपना संरक्षक मानते थे। और ये कहाँ प्रचलित था? सूरत में। तो दुबला हाली प्रथा, ददनी प्रथा, त्रिकठिया प्रथा और महलवाड़ी प्रथा को आपने देखा। तो आज के क्लासेस में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। आप भी चाहते हैं कि यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री के क्लासेस करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप यूजीसी नेट जीआरएफ की क्लासेस कर सकते हैं। और हमारा मिशन है जीआरएफ। आप अगर रेगुलर क्लासेस को करते हैं तो प्रयास रहेगा कि आपको जीआरएफ मिले, और इसी जोश, इसी जज्बे के साथ लगातार क्लासेस जारी है और आगे भी जारी रहेगी। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, एवरी डे इवनिंग को आपको क्लासेस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।